नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु लेकर मैं पल्लवी आपके सामने हाजिर हूं। आपके निवेश को कैसे आप बेहतर बना सकते हैं, ये इस कार्यक्रम में हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है विश्वजीत पराशर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड मार्केटिंग बजाज कैपिटल। विश्वजीत, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। अपने दर्शकों को बता दें किस तरह से इस कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं। कुछ सुझाव हो आपका इस शो को लेकर तो भी आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा पता लिखें moniguru@zmedia.slgroup.com, या फिर एक आसान तरीका है हमसे जुड़ने का, आप हमें मोबाइल के मैसेज बॉक्स में सेव लिखकर अपने नाम के साथ भेज सकते हैं 57575 पर। कई सवाल हमें आज मिले हैं, कुछ मेल के जरिए भी और साथ ही कुछ दर्शक भी हैं। पहले दर्शक भास्कर हमारे साथ जुड़े हैं। भास्कर मलिक फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद हैं वेस्ट बंगाल से। नमस्कार, गुड इवनिंग भास्कर जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो जी भास्कर जी, नमस्कार। हाँ, एक्चुअली मैं रिटायर किया है आर्मी से। ओके। और मैं चाहता हूँ कि 6 लाख ईच 3 फंड में मैं एक मुश्त डिपॉजिट करना चाहता हूँ। एक तो आईसीआईसीआई बैलेंस एडवांटेज फंड, ओके। एक एसबीआई बैलेंस, टाटा बैलेंस में जी। और उसमें से मैं एसडब्ल्यूपी या डिविडेंड पे आउट करना, जो भी मतलब ठीक रहेगा। एक तो यह है। और दोनों बेटी है, दोनों बेटी के नाम पे 3-3 लाख रुपया जो है मैं एक मुश्त डालना चाहता हूँ। एक तो एसबीआई आर्बिट्रेज फंड में, जिसमें से एसटीपी होगा एसबीआई स्मॉल एंड मिड कैप में, और एक है आईसीआईसीआई आर्बिट्रेज, जिसमें से आईसीआईसीआई फोकस ब्लू चिप में 3-3 हजार का एसआईपी होगा। तो ये मेरा प्लान है। आप मुझे बताइए कि ये मेरा प्लान कैसा है। और आगे जाके आफ्टर 6 या 10 ईयर्स में ये मेरा कॉर्पस फंड कितना हो जाएगा। आपने बहुत ही नीट एंड टाइडी तरीके से अपना प्लान चॉकआउट किया है, रखा है कि कौन कौन से फंड्स आप चुनना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ भास्कर जी, जो आपने फंड्स चुने हैं, किसी एक्सपर्ट की राय पर आपने इनका चुनाव किया, चयन किया, या फिर आप खुद से भी म्यूचुअल फंड्स में करते रहते हैं? मैं एक्चुअली 2009 से म्यूचुअल फंड से जुड़ा हूँ। और किसी की एक्चुअली राय से तो है ही, और मैं अपना भी इसमें एक ये लगाया, मतलब माइंड लगाया है। तो क्या ये सही होगा या नहीं? ऑलराइट। तो आमतौर पर जो आप निवेश करते हैं, क्या हममेशा आप लमसम करते हैं या फिर एसआईपी के जरिए भी आप निवेश करते हैं? अभी तक तो एसआईपी करते आए हैं। अभी जस्ट मैं रिटायर किया, इसीलिए मुझे एक मुश्त करना है। और उसमें से मुझे कुछ पैसा मुझे हर महीना चाहिए होगा। जी जी, ऑलराइट। आप बने रहे फोन लाइन पर, हमारे साथ विश्वजीत मौजूद हैं। आपने यहाँ पर 2 चॉइसेस रखी, यानी कि एसडब्ल्यूपी और एसटीपी, 2 अलग अलग तरीके हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के। हालांकि एसआईपी पे अक्सर हम जिक्र करते हैं, बातचीत करते हैं। 2 चीजें हैं यहाँ पर, एक तो जो फंड्स का चुनाव इन्होंने किया है और जो पर्पस है उस निवेश का। जैसे इन्होंने बताया हाल ही में रिटायर किया है आर्मी से, इसलिए कुछ रकम एकमुश्त डालना चाहते हैं इन चुनिंदा फंड्स में। एक एक करके इन फंड्स पर आएंगे विश्वजीत, लेकिन ओवरऑल चॉइस कैसी है फंड्स की? पल्लवी, इसमें 2 ऑब्जेक्टिव नजर आते हैं जो सवाल से समझ में आ रहा है। कि एक तो भास्कर जी क्योंकि अभी रिटायर हुए हैं, उनको कुछ मंथली इनकम चाहिए जो हर महीने उनको उनका जो खर्च है वो निकलता रहे। और दूसरा, वो अपने डॉटर्स के नाम पे कुछ निवेश करना चाहते हैं, 3-3 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं। तो ये 2 मोटा मोटी सवाल है। जहां तक कि मंथली इनकम का सवाल है, उन्होंने बैलेंस फंड्स का चुनाव किया है, 2-3 बैलेंस फंड्स का चुनाव किया है, जिसमें वो चाहते हैं कि वो उसमें निवेश करें 6 लाख रुपए, और वहां से जो डिविडेंड मिले उनसे उनका खर्च चलता रहे। तो मेरे हिसाब से बैलेंस फंड, क्योंकि रिटायर्ड है, अगर आप बैलेंस फंड की थोड़े टेक्निकल में जाएं तो उसमें 60-70% करीब इक्विटी होता है, 30-40% के करीब डेट होता है। तो थोड़ा सा रिस्की प्रोपोजिशन रहता है रिटायर्ड के हिसाब से देखें तो मेरी सलाह ये रहेगी, उसका उसी से मिलता जुलता एक प्रोडक्ट अगर हम देखें, म्यूचुअल फंड्स में मंथली इनकम की ऑप्शंस होती हैं। काफी म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आप देखेंगे एमआईपी के नाम से मशहूर है ये, एचडीएफसी या रिलायंस टाटा, सब में एक एमआईपी ऑप्शंस हैं, जिसमें कि 60-70% के करीब डेट में होता है और 20-25% के करीब इक्विटी में होता है। तो रिस्क थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि ये रिटायर्ड है और उनको हर महीने मंथली इनकम उसमें भी मिलती रहेगी। तो एक विकल्प है मेरे हिसाब से, ये उसको सोच सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, और कुछ अच्छे एमआईपीज के बारे में डिटेल ले सकते हैं अपने सलाहकार से। और मेरे हिसाब से वो थोड़ा ज्यादा सेफ रहेगा और उनको हर मंथली इनकम मिलता रहेगा। दूसरा, इनका जो सवाल है कि वो 3-3 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं और एसटीपी करना चाहते हैं, सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान करना चाहते हैं।
इक्विटी फंड्स में करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से अल्टीमेटली वो एसटीपी प्लान ले रहे हैं, तो ये एक अच्छा विकल्प है। क्योंकि मार्केट में अगर एसटीपी करते हैं तो वॉलेटिलिटी से बच जाते हैं। लमसम 3 लाख लगाने से अच्छा अगर वो ऐसे निवेश कर रहे हैं तो उसमें 3-3 हजार रुपए अगर जा रहा है, जो भी रिटर्न आ रही है, और वो इक्विटी फंड में लग रही है, तो मेरे ख्याल में 3-4-5 साल में एक अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा, एक अच्छे रिटर्न्स आने के उम्मीद रहेंगे। करीब 13-14 लाख रुपया बन सकता है अगर ये ऐसे 6 लाख रुपए निवेश करते हैं 12 या 15% की रिटर्न्स के हिसाब से। जी, तो यानी जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है एस्टिमेट के हिसाब से 14 लाख तक की रकम आप जुटा पाएंगे। हालांकि जो फंड्स आपने चुने हैं अच्छा चुनाव है, जैसे एक्सपर्ट ने भी कहा, कुछ MIPs का ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं। कुछ मेल्स भी मिली हमें। अगला सवाल हम मेल के जरिए ले रहे हैं। श्रीकांत गौड़ा जी ने सवाल भेजा है, ये उड़ीसा से, और सवाल कुछ हफ्तों पहले भेजा था। हो सकता है कि उन्हें किसी और एक्सपर्ट की भी राय मिली हो, लेकिन एक सेकंड ओपिनियन के तौर पर यहाँ पर उनका सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि ये फिलहाल बैंक में काम कर रहे हैं, सैलरी अप्रोक्सीमेटली 35,000 रुपए प्रति माह है। कुछ इन्होंने गोल सेट किए हैं अपने, जिनमें पहला गोल है 15 साल में इन्हें बच्चे के एजुकेशन के लिए 2 करोड़ की राशि चाहिए होगी। साथ ही रिटायरमेंट जो कि लगभग 33 साल बाद है, यानी हम एक अप्रोक्सीमेट अगर अंदाजा लगाया जाए तो 27 साल इनकी उम्र भी होनी चाहिए। उसके लिए इन्हें एक 10 करोड़ की राशि का इन्होंने गोल सेटअप किया है। अगले 15 से 20 साल में क्या 5,000 रुपए की राशि ये अगर डालते हैं तो इन सभी गोल्स को अचीव कर पाएंगे, थोड़ा सा मुझे डाउट है। साथ ही इन्होंने मेंशन किया विश्वजीत कि इन्होंने 6 महीना पहले UTI अपॉर्चुनिटीज फंड में SIP शुरू की है 1500 रुपए की। ये जो ऑलरेडी जो इनका चल रहा है SIP वो कैसा है, और प्लस जो गोल्स हैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस लग रहे हैं मुझे। तो जितना समय इनके पास है और जितनी रकम में निवेश कर पाएंगे 35,000 रुपए में से, क्या लगता है आपको गोल्स अचीव कर सकते हैं? बिल्कुल, थोड़ा सा जैसे आपने बताया कि थोड़ा सा एम्बिशियस गोल्स हैं, बट बहुत अच्छी बात है कि एज इनकी साइड में है और इन्होंने अभी से ही प्लानिंग करनी शुरू कर दी है। तो ये मैं उनको मुबारक भी देना चाहूंगा इस बहाने कि आज से ही वो अपनी रिटायरमेंट की चिंता कर रहे हैं और अपने गोल्स के क्वांटिफाई कर रखा है। इवन फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हम सबसे पहले जो भी गोल होता है उसे क्वांटिफाई करते हैं, तो ये बहुत अच्छा उन्होंने सोच रखी हुई है। 15 साल में 2 करोड़ मेरे ख्याल में करीब 22 से 25 हजार रुपए निवेश करने पड़ेंगे हर महीने, तब जाके बनता है। अगर हम 12 या 15% की रिटर्न लेके चलते हैं तो थोड़ा सा एम्बिशियस है। अभी सिर्फ 5,000 निवेश कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा उनको कि आज जितना भी निवेश कर सकते हैं वो करें, और जैसे जैसे उनकी सैलरी बढ़ती है, इनकम बढ़ती है, तो अपना और निवेश SIPs और बढ़ाते जाएं। तो जरूरी नहीं है कि 20-22 हजार रुपए आज होंगे तभी 2 करोड़ बनेगा। मेरे सलाह ये रहेगी कि जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ती जाएगी अपना SIPs को और इंक्रीज करते जाएं, तो जरूरी है कि शायद वो अपने गोल के करीब पहुंच पाएंगे। और दूसरा जो गोल इन्होंने बताया कि वो 33 साल बाद उनको चाहिए एक करोड़ रुपया चाहिए उनको, तो मेरे हिसाब से 8,000 रुपए की करीब SIP उनको आज से शुरू करनी पड़ेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स में देखें तो जितनी जल्दी आप शुरू करें और जितना लंबा पीरियड होता है तो आपको उतनी कम रकम निवेश करनी पड़ती है, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको फायदा होने लग जाता है और आपका एक अच्छा खासा अमाउंट लमसम बन जाता है। तो मेरा यही कहना है कि इनके जो गोल्स हैं, जो 15 साल वाला गोल है थोड़ा सा एम्बिशियस है, वो इनको थोड़ा सा करेक्शन लेनी पड़ेगी, और जितनी ज्यादा से ज्यादा SIP वो निवेश करें, क्योंकि अभी उम्र उनकी तरफ है, एज उनकी साइड में है, आगे चल के गोल्स उनके अचीवेबल काफी करीब पहुंच जाएंगे। इनफैक्ट विश्वजीत, इन्होंने LIC की पॉलिसी का भी जिक्र किया है। नाम बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन मनी बैक पॉलिसी ये मेंशन कर रहे हैं, 20 साल की पॉलिसी ले रखी है। क्या ये चुनाव सही है, आपसे जानना चाहते हैं। हालांकि इसके सम एश्योर्ड के बारे में ज्यादा जानकारी यहाँ पर नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने एम्बिशियस गोल्स रखे हैं उसको देखते हुए ये जो डेट में इनका निवेश है, या फिर कह सकते हैं एक पोर्टफोलियो का हिस्सा है, LIC मनी बैक पॉलिसी पर आपकी राय क्या होगी? LIC मनी बैक प्लान, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि मनी बैक आपको कुछ कुछ पीरियड्स पे मिलता रहेगा। ये LIC की एक पॉलिसी होती है, इसमें 5, 10, 15 साल बाद जो भी आपका सम एश्योर्ड है उसका 20% आपको रेगुलर इंटरवल्स में, यानी कि 5 साल, 10 साल और 15 साल बाद मिलता रहेगा। और जब आपकी मेच्योरिटी अमाउंट होगी तो आपको 40% सम एश्योर्ड मिलेगा। क्योंकि ये LIC है, इंश्योरेंस है, तो नेचुरली उसमें बीमा भी थोड़ा बहुत कवर होता है। और अगर इनकेस कुछ बीच में पीरियड में अगर कोई डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को सारा सम एश्योर्ड मिलेगा। तो ये एक इंश्योरेंस की तरह ले सकते हैं इसको हम, डेट की तरह ना लें,
कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे इनको कुछ ना कुछ पैसा गोल्स के कुछ ना कुछ रकम मिलती रहेगी, जैसा कि पॉलिसी का नाम भी सजेस्ट कर रहा है। राइट, लेकिन जैसा कि एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं कि आप इस तरह की पॉलिसी से बेहतर होता कि आप एक टर्म प्लान ले लेते, क्योंकि जिक्र नहीं है आपका मेल में कि कोई टर्म प्लान आपके पास है, तो जो भी आपकी एनुअल इनकम है उसका 10-12 टाइम्स आप एटलीस्ट लेने की सोच सकते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है मृत्युंजय कुमार ने मधुबनी बिहार से, और ये काफी यंग है, शायद रिसेंटली ही इनकी जॉब लगी है, 22 साल इन्होंने उम्र बताई है, 18,000 रुपए ये अभी हर महीने कमा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अभी से निवेश की सोच रहे हैं और लगभग 1,000 रुपए ये पीपीएफ में और शायद एनपीएस में निवेश भी कर रहे हैं। इनका गोल है लगभग 10 करोड़ का बाय द टाइम ये 55 साल के होते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इनके पास 33 साल का समय है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन्होंने कई सारी क्वेरीज लिखी है क्योंकि शायद फर्स्ट टाइम निवेशक हैं, इक्विटीज की तरफ ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। बहुत सी चीजें इन्होंने पूछी हैं, टैक्स प्लानिंग को लेकर भी, कैसे शुरुआत करें, किन फंड्स को चुने, क्या तरीका हो सकता है। तो अगर एक फर्स्ट टाइमर को आपको कुछ समझाना हो साधारण शब्दों में, तो किस तरह से आप इनकी क्वेरी का जवाब देंगे? बिल्कुल, क्योंकि आपने जैसे बोला भी कि 22 साल उम्र है, तो बहुत ही अच्छी अभी टाइम पीरियड है इनके पास। तो और इन्होंने एक एम्बिशियस गोल्स भी रखा हुआ है कि किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहते हैं, अच्छी रिटायरमेंट की प्लानिंग है। ऑलरेडी ईपीएफ और एनपीएस में हजार रुपए निवेश किया हुआ है, तो बहुत ही अच्छी शुरुआत है, मैं ये कहूंगा। जहां तक कि एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग जितना लंबा पीरियड है उतना अच्छा रहता है, तो अभी से अगर ये एसआईपी शुरू कर दे, मेरे हिसाब से जितनी मैक्सिमम सेविंग ये कर सकते हैं और उसको एसआईपी में निवेश कर सकते हैं, तो वो जैसे कि लार्ज कैप में 1,000-2,000 रुपए निवेश करें या 1,000-2,000 रुपए मिड कैप फंड में निवेश करें, क्योंकि 20-25 साल का पीरियड है, एक बहुत मोटी रकम बन सकती है। और मेरे हिसाब से करीब 5-7 हजार जितना भी इनका जितना अलाउ करती है इनकी इनकम, उसको बढ़ाते जाएं, जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाएगी अपनी एसआईपीज इंक्रीज करते जाएं, तो मेरे ख्याल से लार्ज कैप और मिड कैप फंड में कुछ कुछ डिवाइड करते रहें अपना पैसा और एसआईपीज में निवेश करते रहें, तो एक अच्छा कॉर्पस बन जाएगा जब तक कि ये रिटायर होंगे और बीच के भी गोल्स भी अचीव हो जाएंगे। जी, क्योंकि समय ज्यादा है आपके पास, ऐसे में अगर आप शुरुआत करते हैं अभी से, लंबी अवधि में एक अच्छी हैंडसम अमाउंट यानी कि बन सकती है। एक्सपर्ट का ऐसा मानना है। कुछ फंड्स भी आपको बताए गए अलग अलग कैटेगरी से। लार्ज कैप में एक्सेस इक्विटी फंड की तरफ आप देख सकते हैं, लगभग 18.5% का रिटर्न पिछले 3 साल में इस फंड से मिला है। साथ ही फ्रैंकलिन प्राइमा ये भी फंड आप कंसिडर कर सकते हैं, 24% का रिटर्न इस पर्टिकुलर फंड ने भी दिया है। बीएनपी पारिवार एक और फंड है एक्सपर्ट की तरफ से, 32% का रिटर्न यहां पर मिला है क्योंकि मिड कैप स्पेस है। साथ ही थोड़ा सा रिस्क अगर लेने को तैयार है क्योंकि काफी यंग है, तो स्मॉल कैप कैटेगरी के कुछ फंड्स भी आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटेंगे, कुछ और सवालों को शामिल करेंगे, कहीं जाइएगा मत। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मनी गुरु। चर्चा आपके निवेश पर हो रही है, कैसे उसे बेहतर बना सकते हैं। आज के एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर मौजूद है हमारे साथ स्टूडियो में। अगले दर्शक है संजय कुमार भिवानी हरियाणा से। गुड इवनिंग संजय, नमस्कार। आपने कुछ फंड्स का जिक्र किया है, बता सकते हैं कब शुरुआत की आप इन सभी फंड्स की? मैम गुड इवनिंग मैम, ये मैंने करीब 6 महीने पहले स्टार्ट किया है। मेंशन करें, जैसे फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा है 1,000 पर मंथ, इमर्जिंग इक्विटीज डायरेक्ट ये फंड है 2,000 पर मंथ, और ये यूटीआई अपॉर्चुनिटीज ESL का है टॉप 100, ये 2 लार्ज कैप है 1,000 ईच, सॉरी 1,000 ईच, दोनों पे पर मंथ जाता है। हाँ, फंड्स के नाम हमें मेल में मिले, लेकिन संजय आपसे ये जानना चाह रहे कोई खास पर्पस है, कोई गोल है जिसके लिए आपने इन सब फंड्स में शुरुआत की है? अच्छा खासा अमाउंट आप इनमें निवेश कर रहे हैं और 6 फंड्स हैं टोटल पोर्टफोलियो में। कोई गोल सेट किया है, किस लिए कर रहे हैं? मैम 15 ईयर्स डाउन द लाइन आज के बच्चे की पढ़ाई की वगैरह के लिए और छोटे मोटे और कोई खर्चे जैसे हाउस लेने वगैरह के लिए करीब 70 मतलब 50-60 लाख मेरा गोल है 15 साल के 15 साल में 70 लाख तक का अमाउंट आप चाह रहे हैं कि बन जाए। कोई टर्म प्लान लिया है आपने? हाँ जी, टर्म प्लान है मेरे पास 1 करोड़ का। कितना कवर है उसमें? उसमें शायद 70 लाख कुछ 1 करोड़ कुछ ऐसा है, अभी रिसेंटली लिया मैंने। ठीक है, चलिए। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस का आपने कुछ जिक्र किया है कि है आपके पास एम्प्लॉयर की तरफ से, कितना कवर उसमें मिलता है आपको साल का? मेरे एम्प्लॉयर की तरफ से है 4 लाख उसमें एनुअल कवर है। ऑलराइट, ठीक है, आप बने रहे संजय फोन लाइन पर। आपने 6 फंड्स यहाँ पर बताए, जो लार्ज कैप कैटेगरी भी है, उसमें स्मॉल मिड कैप कैटेगरी से भी आपने फंड चुना है। अच्छी बात यह है कि आपने टैक्स सेविंग के लिए भी एक फंड चुना है, ELSS फंड भी आपके लिस्ट में है। इसके अलावा एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड भी है। कैसा चुनाव है विश्वजीत, क्या सलाह देंगे? और इन्होंने जैसे मेंशन किया है कि लगभग 15 साल में एक मोटा अमाउंट 70 लाख तक का अमाउंट, 70-75 लाख का अमाउंट मिल पाएगा इन फंड से, आपको लगता है ऐसा?
जी संजय, बिल्कुल बहुत अच्छा चुनाव किया हुआ है आपने, काफी डाइवर्सिफाई किया हुआ है अपना पोर्टफोलियो, और जो भी स्कीम्स आपने ले रखी हैं वो टॉप क्वार्टाइल फंड्स में है, बेस्ट परफॉर्मिंग रिटर्न्स दे रहे हैं, अच्छी कंसिस्टेंसी है इन स्कीम्स में, तो बहुत अच्छा, वेरी गुड सिलेक्शन ऑफ स्कीम्स। जहां तक कि आपने एक गोल सेट किया है 70 लाख का, तो वो भी काफी अचीवेबल है। करीब 6-7 हजार रुपए आप निवेश कर रहे हैं, तो अगर हम 15% की रिटर्न भी लेकर चले तो आप करीब करीब उस गोल के आसपास पहुंच जाते हैं। थोड़ा और सेफ साइड के लिए अगर 1000-2000 रुपए की आप SIP और निवेश कर लें तो मेरे हिसाब से काफी 100% चांसेस है कि आप अचीव कर पाए। हालांकि म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी में कोई 100% गारंटी नहीं होती है, बट अगर हम मान के चलें कि लॉन्ग टर्म पीरियड है 15 साल का और 10 से 15% की रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये गोल काफी अचीवेबल है। और स्कीम्स का सिलेक्शन जो चुनाव आपने किया है ये भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल बने रहे इसमें, और ज्यादा स्कीम्स ना लें, 1000-2000 इसी किसी और स्कीम में आप निवेश कर दें ताकि आपको मैनेज करने में आसानी रहे, और मुझे लगता है कि आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। जी, तो ऑलमोस्ट 7,000 रुपए फिलहाल आउटफ्लो है आपका जो आप इन फंड्स में कर रहे हैं। चुनाव अच्छा है, अपनी अपनी कैटेगरी में सभी फंड्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए फिलहाल कंसिस्टेंटली आप इसमें बने रहे और साल में एक बार कम से कम इन्हें मॉनिटर भी करते रहें, और आपके गोल्स अगर रिवाइज करने की जरूरत पड़े तो भी आप जरूर करें। चलिए, अगले दर्शक का सवाल मेल के जरिए है और ये हमें भेजा है ऋषि कपूर जी ने, लेकिन ये दिल्ली से है, मुंबई से नहीं। इन्होंने मेंशन किया है कि ये आने वाले समय में, जैसे हालांकि इन्होंने बताया अपनी एज 45 है और लगभग एक सरप्लस अमाउंट है इनके पास 20 लाख तक का। कंफ्यूजन में है कि क्या होम लोन का प्रीपेमेंट कर देना चाहिए इस अमाउंट से या फिर म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें। PPF भी एक ऑप्शन इन्होंने रखा है। साथ ही इनके सवाल का दूसरा हिस्सा ये भी है कि एक यूलिप पॉलिसी है HDFC की, नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया, जिसका प्रीमियम इन्होंने रोक दिया है। पहले 5,000 रुपए ये उसमें हर महीने निवेश करते थे या जाते थे। जो ये दोनों डिसीजन हैं कि पहला तो ये जो सरप्लस आया है उसको कहां पर लगाएं, और दूसरा ये जो यूलिप पॉलिसी है इसके साथ क्या करना चाहिए, आपकी सलाह क्या होगी? बिल्कुल, अगर 20 लाख रुपए निवेश करना है तो जैसे कि हम थंब रूल लेके चलते हैं कि आपका पोर्टफोलियो 100 माइनस योर एज उतना इक्विटी में होना चाहिए और बाकी डेट में होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका जो 100 रुपया है वो डिवाइडेड डिफरेंट एसेट क्लासेस में होना चाहिए, यानी कि इक्विटी में कितना होना चाहिए, डेट में कितना होना चाहिए, और थोड़ा बहुत आपके लिए कैश रहना चाहिए। तो ऐसे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर 20 लाख का हम 55% भी लेकर चले तो करीब 12-13 लाख रुपए आप इक्विटी में निवेश कर सकते हैं, और करीब 8-1 लाख रुपए करीब आप डेट में निवेश करें, जो कि बिल्कुल प्रिंसिपल जहां पे सेफ है। और ये ऐसे करके आप चुनाव कर सकते हैं। अगर हम इक्विटी में अब निवेश करें और अगर हम म्यूचुअल फंड्स का रूट लेते हैं तो हमें म्यूचुअल फंड्स में भी डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और कुछ लार्ज कैप फंड्स लेने चाहिए और कुछ मिड कैप फंड्स लेके उसमें चुनाव करना चाहिए। अगर लार्ज कैप फंड लें तो एक्सिस फंड है या बिरला टॉप 100 फंड स्कीम है, तो इनमें आप निवेश कर सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड है, ऐसे आप चुनाव कर सकते हैं लार्ज कैप फंड्स में। मिड कैप में भी HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। SBI इमर्जिंग स्कीम फंड है, इसमें भी निवेश कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा और अगर डाइवर्सिफाई करें तो हम कोई फ्लेक्सी कैप फंड भी ले सकते हैं, ताकि फ्लेक्सी कैप फंड वो होते हैं जहां पे फंड मैनेजर के पास ऑप्शन है और वो देखते हैं कि मार्केट किस तरफ जा रही है, लार्ज कैप की तरफ जा रही है, स्मॉल कैप की तरफ जा रही है। उनके पास एक फ्रीडम होता है, वो मार्केट को नजर रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को उधर उस सेक्टर में ले जाते हैं। तो रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में भी निवेश कर सकते हैं। ऐसे 2-3 कैटेगरीज में निवेश करके वो अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं इक्विटी का। और जहां तक कि डेट की बात है तो PPF इन्होंने जैसे चुना है वो एक अच्छा विकल्प है, उसमें बने रह सकते हैं, सेफ रिटर्न्स हैं। तो मेरे ख्याल में वो PPF में अपना एक बिल्कुल डेट में सेफ रहेगा। तो और उसमें अभी ऐसे कुछ टैक्स फ्री बॉन्ड्स भी आने वाले हैं, तो वहां पे भी निवेश कर सकते हैं। 10-15 साल का अगर पीरियड है उनके पास तो वो भी एक अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। और जो जहां तक कि इन्होंने लोन का बताया, तो मेरे हिसाब से अभी इनको लोन रिफंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोन में इनको डबल बेनिफिट मिलेगा कि अपना टैक्स बेनिफिट भी इनको एडवांटेज रहेगा अंडर सेक्शन 80C, और इनकम टैक्स का 24 बेनिफिट भी होता है, उसमें भी इनको एडवांटेज रहेगा। तो और नॉर्मली देखा जाता है लोन में जब आप लोन लेते हैं तो इनिशियल पीरियड्स में ही इंटरेस्ट दे चुके होते हैं आप काफी हद, लास्ट में सिर्फ आप प्रिंसिपल पे कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसे अगर ये डाइवर्सिफाई कर ले अपना पोर्टफोलियो तो एक अच्छा स्कीम हो जाए। प्रोवाइडेड की पोजेशन आपको मिल चुका हो 80C के जिस छूट की बात कर रहे हैं विश्वजीत, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि फिलहाल आप देख लें सभी आपकी जरूरतें क्या है, फिलहाल क्या कंडीशंस है,
है उसके लिहाज से फिर आपको डिसीजन लेना होगा। फिलहाल इतने ही सवाल हम शामिल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विश्वजीत आपका कीमती समय जी बिजनेस को देने के लिए और सभी सवालों के जवाब देने के लिए। अपने दर्शकों को याद दिला दें किस तरह से सवाल भेजने, आप हमें मेल कर सकते हैं